भागो भागो भागो, रघु अपने लोगों को लेकर इसी तरफ आ रहा है। रघु डकैत के डर से पूरा मोहल्ला कांपता है। हम लोग के साथ पंगा लोगे तो दंगा कर देंगे, इसलिए बोल रहा हूँ इसके बाद से जब भी आएंगे चुपचाप जो भी घर में है बिना कुछ बोले हमको दे देना। लकड़ी ढूंढते ढूंढते कहीं मैं गलत रास्ते में तो नहीं आ गया। जल्द से जल्द यहाँ से ईश्वर का नाम लेके निकलना ही पड़ेगा मुझे। सुना हूँ इस जंगल में रघु डकैत और उनके लोग रहते हैं। तेरा इतना बड़ा साहस है कि तू हमारे मोहल्ले में घुसा है, इसको बंदी बना ले। आज रात को डकैत काली के पास इसका बलि चढ़ाएंगे। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए, बलि मत दीजिए, बलि मत दीजिए मुझे। क्या बोला? छोड़ दूं? अगर मुझे छोड़ देंगे तो फिर मैं आपको ऐसी जगह का पता बताऊंगा जहाँ पे जाने से आपको बहुत पैसे मिलेंगे। अच्छा बोल, मुझे कहाँ पे मिलेगा इतने सारे धन दौलत और सोना? शिकारपुर के जमींदार के खजाने में। ठिकाना बोल, वहां पे जाऊं कैसे? जमींदार जी के महल के दक्षिण की तरफ जितने भी कमरे हैं उनमें से जो दूसरा कमरा है वो है खजाने का कमरा। वहां पे बहुत सारे सोने गहने और खजाने हैं और उस कमरे के अंदर एक संदूक है। अच्छा, तेरी बात पर विश्वास करके आज तुझे छोड़ दे रहा हूं, लेकिन अगर ये झूठ निकला तो जहां पे भी तू मिलेगा वहां से तुझे उठाकर डकैत काली के पास बलि दूंगा, तुझे समझा? और अगर ये बात किसी को कानो कान खबर पड़ी, याद रखना तब भी तू किसी भी कीमत में बच नहीं पाएगा। इसे जंगल से बाहर जाने का रास्ता दिखा दे। मैं उस तरफ देख रहा हूँ, तुम लोग जल्दी जल्दी खजाना लूटो, समझे? ठीक है सरदार। सरदार, खजाने से सारे धन दौलत लूट लिया हूँ। बस अब इसको लेके जाके कमरे में बंदी बना दे, समझा? चल चल अभी यहाँ से निकलते हैं, चल। जमींदार जी, ये क्या सर्वनाश हो गया है? खजाने का ये क्या हाल हुआ? और कुछ भी नहीं बचा नायब, सब कुछ खाली कर दिया। अब इस नुकसान का भरपाई अब करेंगे तो करेंगे कैसे? मैं क्या बोल रहा था, इस नुकसान का भरपाई आप गांव वालों से ले लीजिए। ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोले हो नायब, लेकिन वो होगा कैसे? सुनो सुनो सुनो, सारे गांव वालों को बोला जा रहा है, जमींदार के खजाने में डकैती होने के कारण खजाना खाली हो गया है। खजाना भरने के लिए हर एक गांव वाले को 30 करके मोहर अगले 2 दिनों के अंदर जमींदार जी को देना ही पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो। बोलो, ये कोई बात हुई भला? अब इतने सारे मोहर हमें मिलेंगे कैसे और देंगे भी क्यों? ठीक ही तो बोल रहे हैं, हरी जमींदार जी अपना खजाना खुद नहीं संभाल पाए तो हम लोग क्यों भुगते उसके लिए, बताओ? और क्या बोलूं बेटा, राजा लोग तो सब दायित्व प्रजा के ऊपर ही दे देते हैं।
क्या हम लोग इसे मान लेंगे? चलिए हम लोग सब मिलकर जमींदार जी को ये बोल कर आते हैं। जमींदार जी, ये सब मिलकर आपको एक अर्जी देना चाहते हैं। ऐसी कौन सी अर्जी है? हाँ हम सबको इतने सारे मोहर मिलेंगे कहाँ? अब ये मोहर हम आपको देंगे तो देंगे कैसे? हाँ, सब समझ रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से डकैती होगा ये तो मुझे नहीं पता था रे। अरे अरे, इस खजाने में क्या सिर्फ जमींदार जी का ही पैसा रहता है? वो तो तुम लोग का ही पैसा है। कल अगर गांव के किसी काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी तो फिर मुझे पैसे मिलेंगे कहाँ पर? बोल बोल। हाँ, ये बात भी है। इसके अलावा अगर हम सब लोग मिलकर जमींदार जी को थोड़ा थोड़ा करके मदद कर दे, उससे तो गांव का ही मंगल होगा। होगा कि नहीं? हाँ। जा जा, तुम लोग देरी मत करो। जितना जल्दी हो सके अपने हिस्से का मोहर जल्दी जल्दी दे दे मुझे। ठीक है जमींदार जी, आपकी बात के अनुसार ही होगा। नायब, जाने से जितना भी पैसा कम हुआ है हिसाब में तुम थोड़ा ज्यादा दिखाना, याद रहेगा ना? ये बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। ये हमारे साथ एकदम अच्छा नहीं हो रहा है। इतना सारा मोहर हम लोगन को मिलेगा तो मिलेगा कहाँ पर? क्या करेगा बेटा, सब हमार किस्मत है। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अगर हम खजाने का सोना वापस ला पाए तो फिर हम लोगन को मोहर देने की जरूरत नहीं होगा, है कि नहीं? तू क्या बोल रहा है पता है? कौन अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उस डकैत के दल से वो सोना वापस लेकर आएगा? लेकिन हम सब लोगन मिलके एक आखिरी कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो एकदम ठीक बोला, हम लोग सब उसके साथ हैं। क्या करूं, सबको तो वादा करके आया। हे भगवान, एक रास्ता दिखाइए। ये मैं क्या कहा? रास्ता दिखाओ? तो फिर खजाने का रास्ता डकैत को कौन दिखाएं बा? सोचने वाली बात है। भगवान, आप हो। चलिए, एक रास्ता तो आपने मुझे दिखा दिया भगवान। सुनो, मैं थोड़ा निकल रहा हूँ, आने में थोड़ा देर हो जाएगा। कैलाश, अरे कैलाश बा। अरे क्या हुआ दिननाथ, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, ये कैलाश बा, अच्छा डकैत लोगन को खजाने का पता किसने दिया है, बोल सकते हो? वो मैं कैसे बोल सकता हूँ? कैलाश, मुझे झूठ मत बोल। उस दिन तो जंगल से वापस आने के बाद ही दूसरे दिन ही डकैती हुआ जमींदार के घर पर। कैलाश, तुझे उस दिन देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा था। तेरे आंखों में डर था, तेरे हाथ पैर और कपड़े दोनों ही बहुत गंदे थे। तेरे साथ कुछ न कुछ तो जरूर हुआ था, मुझे बोल नहीं रहा है। ए कैलाश, चुप मत रह, मुझे सच सच बोल। यही मौका है, जमींदार जी हम लोगन को ठग रहे हैं। मैं कैसे बोलूंगा? मैंने क्या डकैती किया? क्या किया है वो तुझे पता है? अरे मैंने बोला ना, मुझे कुछ नहीं पता। भाई सच सच बोल, मुझे यकीन है कि तू कुछ छुपा रहा है। मुझे बोल, मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। ठीक है, बोल रहा हूँ, लेकिन तू किसी को भी मत बोलना। मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ, किसी को भी नहीं बोलूंगा। उस दिन जंगल से आते आते मैं राह भटक गया था। अचानक समझ रहे हैं ना, जो भी किया हूँ अपना जान बचाने के लिए किया हूँ, समझा? लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। तू जो बोलेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तुझे और एक बार डकैत के वहां पर जाना पड़ेगा। हाँ, फिर से डकैत को वहां पर? हाँ, और जाकर बोलना आप लोगन जमींदार के वहां से सब कुछ लूट नहीं कर पाए। असल धन दौलत तो जमींदार के पश्चिम के महल के तरफ में है। जो लूटे हो उससे चौगुना धन दौलत वहां पर रखा हुआ है। फिर वो लोग जो बोलेंगे वो तो कल आकर मुझे बोलना। हाँ, फिर से डकैत को वहां पर? भैया, तेरा बात सुनकर मैं वहां पर गया था।
मेरा पूरा बात सुनकर डकैत सरदार के चेहरे पर ना एक अलग किस्म का हंसी थी। मुझे ये लगा कि आज रात फिर से वो शायद डकैती के लिए आएगा यहाँ पर। ठीक है, तू अभी जा, मैं देख रहा हूँ क्या कर सकता हूँ। तेरा इतना बड़ा साहस है कि तू मेरा रास्ता रोक रहा है। आप लोगन जमींदार के घर से जो भी कुछ लूट किए थे सब वापस चाहिए। ये सब जमींदार जी का नहीं, हम लोग का संपत्ति है, पूरे गांव वालों का संपत्ति है। ये क्या बोलता है रे? जो लूटा हूँ वो वापस चाहिए इसे। सीधे सीधे बोल रहा हूँ, सामने से हट जा मेरे, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं रे, तेरी मर्जी से होगा क्या? मैं भी देखता हूँ कि तू आज जमींदार जी के घर से डकैती कैसे करता है। ऐसा क्या? आज तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे जा जा, कौन किसे छोड़ेगा वो समय ही बोलेगा। एक बार तेरे चारों ओर एक बार मुड़ के देख ना क्या है। ए, सबको बोल रहा हूँ, अपना अपना बंदूक सब नीचे कर बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? तुम लोगों का भागने का कोई भी जगह नहीं है। अगर लूट का माल लेना चाहते हो फिर हमारे साथ हमारे अड्डे पर जाना पड़ेगा तुम लोग को। वो नहीं होने वाला है, तुम लोग सब यहाँ पर बंदी रहोगे। तुम लोग में से कोई एक गांव वाले का साथ वहाँ पर जाएगा। लेकिन नहीं, कोई लेकिन नहीं। अगर लूट का माल मिल जाए तो तुम सबको हम छोड़ देंगे। काडू, लेकर जाओ उन लोगों को। जो हुक्म सरदार। जमींदार जी, अरे ओ जमींदार जी, आपका चोरी किया हुआ संपत्ति सब आपको लौटाने आया हूँ। अब आपको एक और काम करना पड़ेगा। वाह 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 वाह, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो अभी जल्दी जल्दी मुझे बोल तो, मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, आपको हमारा लगान माफ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये घोषणा करता हूँ, गांव वालों को मेरे खजाने में अभी कुछ नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग सब जाते हैं अभी। हाँ, जा। जय दीनानाथ की जय। जय दीनानाथ की जय। जय दीनानाथ की जय। जय दीनानाथ की जय। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगली कहानी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।